In the previous class, I have completed the first part of this lesson. Today I will start the second part of this chapter. Chapter 8, The Emperor's New Clothes. राजा का नया कपड़ा. I have convinced till here. Now turn your page. Narrator. So the good old chief minister went into the room where the two rogues sat working at the empty looms. He stared and opened his eyes wide. Minister, mercy on us. I can't see a thing. Weaver, step a little nearer. Is not this a beautiful pattern? And the colors are not wonderful? Narrator, and they pointed to the empty loom. The poor old minister put on his spectacles and bent over the loom, but he could see nothing, for there was nothing to see. जैसा कि पहले पार्ट में बता चुके हैं कि एम्पायर जो रहता है, राजा अपने चीफ मिनिस्टर को, सबसे ओल्ड चीफ मिनिस्टर और जो सबसे फेथफुल रहता है, उसे वीवर्स के पास भेजता है ये देखने के लिए कि उसका जो कपड़ा है वो तैयार हुआ या नहीं. तो नरेटर जो रहता है, जो इस पोएम को जो इस स्टोरी को बोल रहा है, सो द गुड ओल्ड चीफ मिनिस्टर वेंट इनटू द रूम वेयर द टू रोजेस सेट वर्किंग एट द एम्प्टी रूम. इसलिए चीफ मिनिस्टर जो रहता है, बूढ़ा चीफ मिनिस्टर, वो चले जाता है रूम के अंदर जहाँ पे वो जो रोजेस रहते हैं, जो बदमाश लोग रहते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं. उस रूम के अंदर वो चले जाता है जहाँ पे वो दो बदमाश जो रहते हैं वो खाली लूम्स के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं. लूम्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कपड़ा बुना जाता है. ऐसा यंत्र है, ऐसा आला है जिसमें कपड़ा की बुनाई होती है. ही स्टेयर्ड एंड ओपन हिज आइज वाइड. और वो उसे घूरते रहता है. वो जो चीफ मिनिस्टर रहता है उसे घूरता है और अपनी आंखों को बड़ा कर देता है और वो देखता है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं. मिनिस्टर, मर्सी ऑन अस, आई कांट सी अ थिंग. मेरे ऊपर कोई रहम करो, मैं तो किसी भी एक चीज़ को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ. वीवर्स, स्टेप अ लिटिल नियरर. एक कदम आगे आइए. इज़ नॉट दिस अ ब्यूटीफुल पैटर्न. क्या ये खूबसूरत पैटर्न नहीं है? क्या ये डिज़ाइन नहीं, सबसे अच्छा डिज़ाइन नहीं है? एंड द कलर्स आर दे नॉट वंडरफुल. क्या इनका रंग जो है वो अनोखा नहीं है, वो अद्भुत नहीं है? नरेटर, and they pointed to the empty looms. The poor old minister put on his spectacles and bent over the loom, but he could see nothing, for there was nothing to see. और वीवर जो रहते हैं उस चीफ मिनिस्टर को मतलब दिखाते हैं, इशारा करते हैं कि देखिए, पॉइंट करते हैं उस खाली लूम्स की तरफ और कहते हैं कि और उसकी तरफ दिखाते, इशारा करते. लेकिन वो बेचारा जो मिनिस्टर रहता है, बूढ़ा मिनिस्टर, और मिनिस्टर अपने चश्मे को पहनता है और वो लूम्स की ओर झुक के लूम्स को देखता है. बट ही कुड सी नथिंग. लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पाता है. फॉर देयर वॉज नथिंग टू सी. क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ तो होता नहीं है, इस वजह से मिनिस्टर को कुछ नज़र नहीं आता है. वहाँ तो देखने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो इस वजह से मिनिस्टर को भी कुछ दिखाई नहीं देता है. Minister thinking, oh dear, it is possible that I am too stupid to see the cloth. Certainly, no one must know it. मिनिस्टर जो है वो सोचता है कि ये मुमकिन है कि मैं क्या हूँ, बेवकूफ़ हूँ उन कपड़ों को देखने के लिए. Certainly, no one must know it. और ज़रूर किसी को ये बात जाननी नहीं चाहिए. Weavers, well sir, what do you think of it? अच्छा सर, ये बताइए कि आप इन कपड़ों के बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या आपको कैसा लगता है ये, इसके बारे में आप बताइए. मिस्टर, ओ इट इज़ चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल.
द कलर्स आर गॉर्जियस एंड द पैटर्न इज जस्ट वंडरफुल। और मिनिस्टर जो रहता है उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो कहता है क्या कि ये जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खूबसूरत है, और इसके जो कलर्स है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे हैं, और इसका जो पैटर्न है, इसका जो डिज़ाइन है वो भी अनोखा है, वो भी बहुत अच्छा है। नरेटर, soon everyone in the city was talking about the magnificent cloth that the two weavers were making. The emperor thought that he would like to see the beautiful cloth while it was still upon the looms. Emperor thinking, what is this? I see nothing at all. Am I not fit to be an emperor? Am I a dunce? If that were known, I will be asked to give up my kingdom. Soon everyone in the city was talking about the magnificent cloth that the two weavers were making. जल्द ही सभी लोग जो थे वो उस कपड़े के बारे में बात कर रहे थे, जो दो वीवर्स, जो दो बुनने वाले हैं, कपड़े बुनने वाले, कपड़े बनाने वाले जो बना रहे थे, उस आलीशान कपड़े के बारे में पूरे शहर में चर्चा हो रहा था। The emperor thought that he would like to see the beautiful cloth while it was still upon the loom. और राजा सोच रहा था कि उसे क्या करेगा, वो ही वुड लाइक टू सी, उसे वो खूबसूरत सा कपड़ा देखना पसंद करेगा जो अभी भी, सभी लोग उस आलीशान कपड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एम्पायर जो महाराज जो रहते हैं वो सोच रहे थे कि दैट ही वुड लाइक टू सी द ब्यूटीफुल क्लॉथ वाइल इट वाज स्टिल अपॉन द लूम, और वो उस कपड़े को देखना चाह रहे थे जो उस समय तक कहाँ था, लूम्स में था। एम्पायर थिंकिंग, व्हाट इज दिस? आई सी नथिंग एट ऑल। और महाराजा जो है वो सोचते हुए कह रहे हैं, ये क्या है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। एम आई नॉट फिट टू बी एन एम्पायर? क्या मैं महाराजा बनने के लायक नहीं हूँ? वो ये बात सोच रहे थे। एम आई अ डंस? क्या मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ? इफ़ दैट वर नॉन आई विल बी आस्क्ड टू गिव अप माई किंगडम। अगर ये ऐसा होगा तो मैं अपने किंगडम को छोड़ दूँगा, मैं गिव अप कर दूँगा, तो मैं अपने राज्य को त्याग दूँगा, छोड़ दूँगा। जब राजा को कुछ दिखाई देता है, नरेटर देन ही सेड, तब वो कहते थे कि एम्पायर, यस यस, इट इज़ वेरी प्रीटी, आई कुड नॉट बी बेटर प्लीज्ड। कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नरेटर ही स्माइल एंड नोडेड हिज हेड एंड स्टेयर्ड एट द एम्प्टी लूम। और वो क्या करते हैं, वो मुस्कुराते और अपने सर को हिलाते हैं और वो खाली लूम्स के तरफ के ओर घूरते हैं। His courtiers too looked and looked but saw no more than the others, yet they all gave admiring looks. और राजा की जो दरबारी रहते हैं वो लोग भी खाली लूम्स की ओर बार बार देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे भी और कुछ नज़र तो नहीं आता है, और वो लोग देखते रहते हैं उस लूम को, और वो लोग निहारते हैं उस एम्प्टी लूम को, खाली लूम को। कोर्टियर्स, इट इज़ वंडरफुल। और दरबारी भी कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। किसी को कुछ नज़र नहीं आता है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अनोखा है। नरेटर, दे आस्क्ड द एम्पायर टू वेयर अ सूट मेड फ्रॉम दिस क्लॉथ इन अ ग्रेट प्रोसेशन दैट वाज सून टू टेक प्लेस। द एम्पायर गेव ईच ऑफ द रोजेस ए रॉयल बैज टू वेयर एंड कॉल देम द इम्पेरियल कोर्ट वीवर्स। They asked the emperor to wear a suit made from this cloth in a great procession that was soon to take place. और वह लोग जो रहते हैं, वीवर जो रहते हैं, वो लोग कहते हैं राजा को, वो लोग कहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि ये जो इस कपड़े का, जो इस क्लॉथ का जो कपड़ा तैयार होगा, राजा उसे बड़े से जुलूस में पहने जो जल्दी होने वाला था। द एम्पायर गेव each of the roses a royal badge to wear and call them the imperial court weavers. और राजा जो रहते हैं उन लोगों को
राजा उन बदमाशों को उन दो बदमाश जो रहते हैं उन दो बदमाशों को देता है एक शाही बैज। बैज कहते हैं बिल्ला को पहनने के लिए, और उनको इम्पेरियल कोट वीवर्स यानी शाही खानदान के, शाही दरबार के कपड़े बुनने वाले कहकर पुकारता है। वीवर्स, द डे ऑफ द प्रोसेशन इज गेटिंग नियरर, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वी हैव टू स्टे अप द होल नाइट बिफोर। वीवर जो है, कपड़े बनाने वाले जो है, वो कहते हैं कि प्रोसेशन, जुलूस का जो दिन है वो आने वाला है, जो बारात का दिन है वो आने वाला है। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, हम लोग को प्रोसेशन से पहले पूरे रात जागना होगा और यहाँ रहना होगा। नरेटर, थ्रू द शाइनिंग विंडोज द पीपल कुड सी देम हार्ड at work. They sewed strong stitches without any thread, and at last they said, Weavers, the cloths are। विंडो के ज़रिए कुछ लोग जो थे उन लोगों को देख सकते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दे स्यूड स्ट्रॉन्ग स्टिचेस विदाउट एनी थ्रेड, और वो लोग क्या कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं बिना किसी धागे के। और आखिरकार सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं, वीवर्स, द क्लॉथ्स आर रेडी। वीवर जो रहते हैं कपड़े बुनने वाले, वो कहते हैं कि कपड़े तैयार हो गए हैं। एम्पायर, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। लेट मी पुट ऑन माई न्यू सूट, मुझे जल्दी से मेरे नए कपड़ों को पहनाओ। Narrator, the emperor took off his clothes and the roses pretended to put on him each new garment that they had stitched. They wrapped him about, they buttoned and they tied. Courtiers, how well his majesty looks in his new suit. What a becoming style. What beautiful colors. Narrator, the emperor turned round and round in front of the mirror and looked and nodded his head. और वो जो रहते हैं महाराजा जो रहते हैं अपने कपड़े उतारते हैं और रोजेस उनको क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं और ये दिखाते हैं कि वो लोग क्या पहना रहे हो, कि नया एक कपड़ा पहना रहे हो जिसकी उन लोगों ने सिलाई की हो। दे रैप्ड हिम अबाउट, और वो लोग पूरे उनको लपेटते हैं और बटन लगाते हैं और टाई बांधते हैं, ऐसा लग रहा हो। वो लोग वीवर जो है रहते हैं, बनवास जो रहते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉटियर्स, हाउ वेल हिज मैजेस्टी लुक्स इन हिज न्यू सूट। जितने दरबारी रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे महाराज कैसे दिखते हैं। व्हाट अ बिकमिंग स्टाइल, क्या सुहावना तरीका है, स्टाइल है। व्हाट ब्यूटीफुल कलर्स, कितना खूबसूरत रंग है। नरेटर, द एम्पायर टर्न राउंड एंड राउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक्ड एंड नोडेड हिज हेड। और महाराजा जो रहते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, मिरर के सामने अपने आप को देखते हैं और देखते ही रहते हैं और अपने सर को जो हिलाते हैं। नरेटर, द टू मैन हु वर to carry the train of the emperor's new gown stooped down to the floor as if picking up something, and then they held their hands high in the air and moved forward. People in the street, how handsome the emperor's clothes are! What a perfect fit! What marvelous colors! The two men who were to carry the train of the emperor's new gown stooped down to the floor as if picking up something, and then they held their hands high in the air and moved forward. अब जो दो लोग जो थे, जो राजा के गाउन को कैरी करने वाले थे, ट्रेन कहते हैं जो लंबा पोर्शन होता है गाउन का, पीछे वाला जो पोर्शन रहता है उसे कहते हैं ट्रेन। और जो दो लोग थे जो राजा के ट्रेन को कैरी करने वाले थे, वो लोग झुक जाते हैं ज़मीन की ओर, जैसा कि लग रहा हो मानो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग के हाथों में ट्रेन हो और जिसे वो अपने हाथ में लेके जा रहे हैं। पीपल इन द स्ट्रीट्स, लोग जो गलियों में रहते हैं वो कहते हैं, हाउ हैंडसम द एम्पायरस क्लॉथ आर। वाह, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है महाराजा का, कितना अच्छा है महाराजा का कपड़ा। वाट अ परफेक्ट फिट, और कितना अच्छा फिट किया है, कितना अच्छा पूरा एकदम बहुत अच्छा है। वाट मार्वेलस कलर, और कितना अद्भुत रंग है इसका।
और असल में ऐसा कुछ नहीं रहता है। सब लोग को ये लगता है कि अगर हम लोग को ये दिखाई नहीं देता है, अगर हम लोग कह दें कि नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बेवकूफ़ होंगे। इस वजह से कोई बोलता नहीं और किसी को नज़र नहीं आता है, फिर भी वो लोग झूठी तारीफ़ करते हैं।